महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2 मराठी केंद्रों का उद्घाटन करते हुए जेएनयू को सबसे राष्ट्रवादी परिसर बताया। जहां पहले भारत के टुकड़े करने की बात की जाती थी, वहां अब छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल की पढ़ाई होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सिंधु दुर्ग संवाद की शुरुआत करने की भी घोषणा की। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने इस देश में स्वराज्य की शुरुआत की, उनके नाम से ऐसा अध्यासन केंद्र शुरू होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जन्मदिन से जन सेवा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, लिहाजा उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर होर्डिंग और दूसरी चीजों पर खर्च न करने के बजाय उसे मुख्यमंत्री सहायता कोष में लोगों से जमा करने की अपील की थी। इस बार मैंने सबको ये कहा है कि होर्डिंग और बैनर पर पैसा खर्चा करने की जगह वो सारा पैसा मुख्यमंत्री सहायता निधि में वो दे, जिसके कारण मुख्यमंत्री सहायता निधि के माध्यम से जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको मदद करने में मुझे सहायता होगी। उनकी अपील सीएम के जन्मदिन पर 78,000 बोतल रक्तदान के द्वारा पूरी की गई और करोड़ों रुपए रिलीफ फंड में जमा भी हुए। नक्सलियों के गढ़ में विकास। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली की तस्वीर बदलने लगी है। मुख्यमंत्री फडणवीस गढ़चिरौली में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, 100 बेड के हॉस्पिटल, स्कूल और टाउनशिप की आधारशिला रखी। महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री फडणवीस की कोशिशों से गढ़चिरौली में हजारों करोड़ के निवेश हो रहे हैं। इसे देश के सबसे बड़े स्टील हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हैदरी में आयरन ग्राइंडिंग यूनिट और पैलेट प्लांट का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री खुद इस जिले के पालक मंत्री हैं। भारत यूके द्विपक्षीय व्यापार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बधाई देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इससे अंगूर, कटहल, आम, ज्वार, बाजरे और ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा मिलेगा। हल्दी, काली मिर्च और इलायची का मुनाफा बढ़ेगा। इसके साथ ही कोल्हापुरी चप्पल को यूरोपीय बाजार मिलेगा। किसानों के लिए योजना। मुख्यमंत्री ने किसानों को मजबूत करने के लिए कृषि में 5 साल में 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। इसके तहत हर साल 5,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे और इससे किसानों को फायदा मिलेगा। मछली पालन को कृषि का दर्जा मिल चुका है, इससे मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। विकास में नंबर 1। महाराष्ट्र आर्थिक विकास में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला राज्य बन गया है। निवेश और बैंकिंग के मामले में मॉर्गन स्टैनली मैगजीन ने महाराष्ट्र को पहला स्थान दिया है। दुनिया की 28वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानते हुए कहा है कि महाराष्ट्र 2030 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बन सकता है। विकास को रफ्तार। नागपुर शहर और महानगर क्षेत्र को लेकर न्यू कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अहम बैठक हुई। 2013 में पहली बार नागपुर शहर के लिए मोबिलिटी योजना शुरू की गई। जुलाई 2018 में महामेट्रो ने नए सर्वे किए और लोगों की सलाह के बाद इसे संशोधित किया गया। अब इसे और असरदार तरीके से लागू करने का फैसला किया गया है। एआई आंगनबाड़ी केंद्र। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधामना में देश के पहले एआई आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र के मिशन बाल भरारी के तहत ग्रामीण शिक्षा को एआई के जरिए हाईटेक बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस नए अभियान की शुरुआत की। आने वाले वक्त में 40 और आंगनबाड़ियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाईटेक करने की योजना है।